बेटा देखो कार्बन इज कंपाउंड। कार्बन में मान लीजिए चैप्टर है कार्बन, हमारे पहले बताया था, इन लोग को पहले बता चुका हूँ। जो कार्बन ये कैसा वैलेंट होता है बेटा? टेट्रा वैलेंट, सबको पता है ना? कैसा वैलेंट होता है? टेट्रा वैलेंट। सही, टेट्रा वैलेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके आउटर कोर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4। ना तो ये गेन कर सकता है, क्या हमने बोला? ना तो ये गेन कर सकता है और ना ही इनको क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। समझ में आ गया? मतलब ना ही गेन और ना ही लूज कर सकता है। तो ये हमारा क्या होता है? कार्बन। तो इनके से ये क्या, इनके कुछ कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कंपाउंड, जिनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। सर ऐसा क्यों होता है? जो कार्बन होता है वो हमारा बेटा एक तरीके देखा जाए कि ना तो दे सकता है ना ही ले सकता है। चलो हम लोग बनाते हैं। कार्बन की वैलेंसी हमारी क्या होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। 6 होता है। क्या होता है? 6। तो उसके 2 कॉमा क्या बनेगा? 4 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सबको पता है ये इसकी क्या होती है? न्यूक्लियस। ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है, देन बेटा सेकंड ऑर्बिट। पर 2 ही ऑर्बिट तो हमारे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो हाँ है ना? है। तो इस पहले कोर में कितने होंगे? 1 एंड 2, और दूसरे कोर में कितने होंगे? 1 2 3 और 4 बन गए। अब सपोज को तुमने कहीं से भी जुगाड़ कर दिया, इसमें क्या कर दिया? जुगाड़ कर दिया कि इन 4 इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करते हैं? भगा दें यहाँ से। समझना, 4 इलेक्ट्रॉनों क्या कर दे? निकाल दे इस जगह से। या कहीं से तुमने जुगाड़ कर दिया कि इन 4 इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पर फुलफिल कर दे। कितने बेटा? 4 इलेक्ट्रॉनों को फुलफिल कर दे, तो यहाँ पर 4 2 हो जाएगा। तो लास्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी। बट बेटा ऐसा नहीं हो सकता। अभी मैं बताता हूँ। जैसे बेटा हम लोगों, अब जैसे यहाँ पर तुमने 4 इलेक्ट्रॉन एकदम से निकाल दिए, तो जो बेटा ये वाली ऑर्बिट है एकदम से कंफ्यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? कंफ्यूज क्यों हो जाएगी? कि जो इसकी पावर 4 कुछ ना कुछ तो इसको पावर दे रहे होंगे ना इस न्यूक्लियस को, और जैसे ही बेटा इसे लूज हो जाएंगे तो ये हो सकता है ब्लास्ट हो जाए। मतलब कार्बन का कंपाउंड ही ना उसमें बचे। या अब तुमने उसमें से कहा भैया चलो मान लिया ये ब्लास्ट भी हो सकती है। क्यों? उसकी एनर्जी एकदम से क्या हो जाएगी बेटा? लो हो जाएगी या उसकी खत्म हो जाएगी। समझ में आया? उसकी एनर्जी एकदम से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो जैसी एनर्जी बेटा उसकी खत्म हो जाएगी तो बेटा जो आउटर कोर का ऑर्बिट पूरा खत्म। तो बेटा जब एनर्जी खत्म तो ये हो सकता है पूरा क्या हो जाए बेटा? आगे से ब्लास्ट मीन मतलब खत्म हो। ब्लास्ट में बम पड़ाका ये सब नहीं। समझ में आ गया? देन बेटा देखो, अगर तुमने इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया? ऐड किया। क्या किया बेटा? ऐड। सपोज को तुमने 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया कहीं से भी। तो इसकी पावर क्या है बेटा? देखो इसकी पावर न्यूक्लियाई की क्या है? कुछ भी नहीं। और इसमें तुमने जब ऐड किया तो 4 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कुछ ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अगर एनर्जी ज्यादा भी हो गई तब भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, और एनर्जी कम हो गई तब भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो यही ऐसा कार्बन भी होता है। कार्बन के पास ना तो ज्यादा हमें एनर्जी देनी होती है, ना ही ज्यादा एनर्जी से घटानी होती है। मध्यम वर्ग में रखना पड़ता है। आगे समझ में? इस वजह से ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देता है। समझ में आ गया? तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है जैसे why carbon not donate 4 atom। बेटा why carbon not donate 4 atom, तुमने अपना आंसर बता दिया। why carbon not accept 4 atom, इसका भी आंसर तुम्हें बता दिया। एक नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन इसके कभी कभी आ जाते हैं। समझ में आ गया? मोर एनर्जी एंड लो एनर्जी, ये किसमें आता है बेटा? हमारा कार्बन में होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े। गुड। अब इसके बाद बेटा हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है बेटा? कैटेनेशन। क्या पढ़ना है बेटा? सबसे पहला टॉपिक क्या आता है बेटा हमारे यहाँ पर? कैटेनेशन। देखो बेटा व्हाट इज कैटेनेशन? ठीक है, कैटेनेशन हमारा क्या होता है बेटा? कैटेनेशन होता है द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ सम एलिमेंट फ्रॉम द लॉन्ग चेन टू द फ्रॉम ब्रांचेस इज कॉल्ड कैटेनेशन। मतलब बेटा एक लॉन्ग चेन बना है, उनकी क्या है? ब्रांचेस, उन्हीं को क्या कहते हैं? कैटेनेशन। लाइक अब चेन क्या होती है सर? यहाँ पर चेन क्या होती है? जैसे अभी हमने कार्बन 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 ऐसे हमने ले लिए। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, इनके बीच में बॉन्डिंग कर दी। अभी मैं बॉन्डिंग से समझा रहा हूँ होता है क्या। ये जो ऐसी चेन बनती है, क्या बनती है बेटा? ऐसे चेन बनती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैटेनेशन। समझ में आ गया? आप इधर भी ऐड कर सकते हो ऐसे। उसे क्या कहते हैं बेटा? कैटेनेशन। क्या कहते हैं? कैटेनेशन। आगे समझ में कि नहीं आ गया? कोई प्रॉब्लम हो इधर? गुड। तो अब इसके बाद सेकंड आता है पॉलीमराइजेशन। क्या आता है बेटा? पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? ये बता सकता है क्या होता है पॉलीमराइजेशन? पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ। Thus process of attachment can attach from the long chain molecule is called polymerization.
जो अटैचमेंट होती है उसी को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। जिसमें हमने तुम्हें एग्जांपल दिया था पॉलीथीन का, किसका दिया था बेटा, पॉलीथीन का। क्या C2H4, क्या बेटा C2H4 बताया था, क्या बेटा C2H4, C डबल बॉन्ड C, और ये क्या होता है, हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन और अब भैया ये हमें बताइए, ये डबल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है, हमें तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी मैं पढ़, जहां पर दो लगे लाइन है वो डबल होती है, जहां पर एक लगे वो सिंगल, और जहां तीन लगे वो ट्रिपल। कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल। इसके बाद आता है बेटा आइसोमराइजेशन। क्या आता है बेटा, आइसोमराइजेशन। ठीक, आइसोमराइजेशन क्या होता है, या आइसोमेरिज्म लिख सकते हैं, आइसोमेरिज्म लिख दो आप एनसीईआरटी मैरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म। ठीक, आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है बेटा, एक मतलब यहाँ पर एक और सेम फॉर्मूला, क्या बेटा, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला हमारा सेम हो और उससे हम लोग स्ट्रक्चर क्या बना दें, अलग अलग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी कार्बन 1 2 3 4 कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन 1 2, ये हाइड्रोजन ले लिए, बॉन्डिंग कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, बॉन्डिंग। ठीक, एक ऐसे, अब देखो इसको क्या लिखा, 1 2 3 4 कार्बन, इसको हम ऐसे तो बना सकते 1 2 3 और एक का 4 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे समझ में कि नहीं आ रही। देखो बेटा बॉन्डिंग तो इतनी हो रही ना, तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, सेम है, मगर स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। समझ में आ गया, यस और नो बेटा, आगे समझ में कि नहीं आ गया, पक्का आ गया, गुड। अब हमें पढ़ना है बेटा कार्बन कंपाउंड। क्या पढ़ना है बेटा, कार्बन कंपाउंड। सबको पता है कार्बन कंपाउंड क्या होता है बेटा, अभी हम लोग नहीं आने को, कार्बन एंड कंपाउंड। इसका मीन्स होता है बेटा जिनके साथ सिर्फ कार्बन कंपाउंड हो। किनके साथ बेटा, जिनके साथ सिर्फ क्या हो बेटा, कार्बन, वो हमारे क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड। जाहिर सी बात, जिसके पास हमारा क्या होगा, कार्बन होगा, क्या होगा बेटा, तो वो हमारा क्या होगा, कार्बन कंपाउंड। सिर्फ कार्बन, क्या हो बेटा, कार्बन, वो हमारा क्या होता है, कार्बन कंपाउंड होता है। दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बेटा, ऑर्गेनिक। देखो बेटा ये चीज सबको समझ में आ गया। अच्छा ऑर्गेनिक क्या होता है, इसीलिए मैंने ब्लू ग्रीन से लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो जो ऑर्गेनिक होता है, जैसे एक नहीं ऑर्गेनिक खेती की जाती है, ऑर्गेनिक का मतलब प्राकृतिक चीजें एक तरीके देखी जाए, है ना। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जिन कार्बन एटम के साथ कौन सी चीज आ जाती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ध्यान समझना, अगर इनके साथ कुछ भी जुड़ जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन सी चीज हमने बोली बेटा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या क्या बेटा, फिर से बोलेंगे हम लोग, एडेड, क्या बेटा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर ये चीज इसमें हमारी किसमें बेटा, कार्बन में ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, ऐड, तो बेटा क्या बन जाती है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बन जाती है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, कोई दिक्कत है। लिखा है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और भी अदर एलिमेंट भी क्या हो सकते हैं इसमें बेटा, ऐड हो सकते हैं। अगर मिल जाते तो कैसे कंपाउंड बनते हैं बेटा, कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गया। जैसे बेटा C6H12O6, क्या बेटा, C6H12O6, ये तो सबको पता होगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारा कैसे है बेटा, ऑर्गेनिक ही तो है, हमें इंपॉर्टेंट भी हमारे बॉडी के लिए और हमारे सब चीजों के लिए। दूसरा बेटा क्या, CH3COOH, क्या बेटा, CH3COOH, ये भी सबको पता है ना। क्या होता है बेटा, एसिटिक एसिड, ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कार्बन के साथ अगर ये सारे टर्म्स हमारे जुड़ जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड बेटा, when we added hydrogen, nitrogen and oxygen and some other element, किसमें बेटा, और मतलब किसी में भी कार्बन में अगर हम ऐड करते हैं तो बेटा हमारा क्या बन जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे समझ में कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम हुआ। नेक्स्ट इसमें बेटा पढ़ना हाइड्रोकार्बन। क्या बेटा पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये सबको पता है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है सी। तो बेटा जहां पर हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो जाए बेटा, सबको पता है
क्या ऐड हो जाए, कार्बन, उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। सिंपल सी बात है, जिसके साथ हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो जाए, कार्बन, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे बेटा इसका एग्जांपल ले सकते हैं CH4 मीथेन। समझ में आ गया ना। तो ये सारी चीजें किसमें आती है बेटा, हाइड्रोकार्बन। किसमें आती है, हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया। देखो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबको पता है इसमें भी क्लासिफाई किया गया है, एक ओपन चेन में और एक क्लोज चेन। बहुत सही, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ये दो पार्ट में क्या हमारा डिवाइड किया गया। कौन कौन सी चेन बेटा, ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन। एंड बेटा सेकंड क्या है बेटा हमारा, क्लोज चेन। ये बेटा एक हमारा ओपन चेन और एक कैसा बेटा, क्लोज चेन है। अब बेटा जो ओपन चेन होता है इसमें भी हमारे 3 सब पार्ट्स होते हैं। कितने बेटा, 3। कौन कौन से बेटा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सबको पता है ना, ये ओपन में होते हैं। मतलब बेटा कौन कौन से बेटा हमने बोला, एल्कीन, दूसरा बेटा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। देखो बेटा जहां पर एन आता है, क्या आता है, एन, ये सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल। जहां इन आता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, डबल। जहां आइन आता है वहां कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया। एन आएगा तो सिंगल, इन आएगा डबल, आइन आएगा ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, आगे समझ में कि नहीं आगे, ध्यान समझना। एन आया सिंगल, इन आया डबल और बेटा आइन आएगा ट्रिपल बॉन्ड। फिर बेटा जहां पर जैसे मान लीजिए इस जगह पर कोई भी क्लोज चेन का मतलब यहाँ पर साइक्लिक चेन बनती है। कैसी चेन बनती है बेटा, साइक्लिक चेन। समझ में आ गया। साइक्लिक चेन का मतलब कैसा होता है, जहां कार्बन ऐसे, सपोज करिए इस जगह पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अभी सब बताऊंगा क्या। ऐसे जो हमारे बेटा डायग्राम बनते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, साइक्लिक चेन। मतलब जो रिसाइकिल होके फिर से उसी रिसाइकिल बोलो, जो गोल गोल घूमते हुए फिर से अपने पास आ जाए। ये कैसे चेन होते हैं बेटा, साइक्लिक चेन। कैसी चेन बेटा, साइक्लिक। और इसको रिंग चेन भी कहते हैं। कौन सी चेन कहते हैं बेटा, रिंग चेन। समझ में आ गया, रिंग चेन। कोई दिक्कत हुआ बेटा यहाँ पर, आगे समझ में कि नहीं आ गया। फिर से बेटा एन को सिंगल, इन को डबल और आइन को ट्रिपल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बेटा कहा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। अब बेटा देखो जो हमारा एल्केन होता है, क्या होता है बेटा, एल्केन। देखो जो हमारा एल्केन है, अब यहाँ पर बेटा बहुत अच्छी चीज समझने वाली आ गई है। और ये एल्कीन और एल्काइन में भी हमारा ये समझने वाली चीज। अब तुमने कहोगे इसमें दो बॉक्सेस में हमने क्यों क्लोज कर रखा है, इसको हमने अलग क्यों ले रखा है, इसको हमने एक ही साथ क्यों ले रखा है। तो तुमको पता है एक सैचुरेटेड होता है और एक क्या होता है, अनसैचुरेटेड होते हैं कि नहीं होते बेटा। ठीक। अब बेटा देखो जिसमें हाइड्रोजन डिसॉल्व हो जाए, क्या हो जाए बेटा, सिंपल सी लैंग्वेज समझना, जिसमें हाइड्रोजन क्या हो जाए बेटा, डिसॉल्व हो जाए, वो हमारे कैसे होते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड। और इसमें हाइड्रोजन डिसॉल्व ना हो वो कैसे होते हैं बेटा, सैचुरेटेड। सिंपल सी बात है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मेरी बात समझ में आ रही है। क्या हमने बोला, जिसमें हाइड्रोजन डिसॉल्व ना हो, जिसमें हाइड्रोजन डिसॉल्व ना हो वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड। और जिसमें हाइड्रोजन डिसॉल्व हो जाए वो कैसे होते हैं, सैचुरेटेड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत हुआ तो देखो इसमें लिखा भी है, देखो लिखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नो मोर कार्बन डिसॉल्व दे कैन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया। देखो मैं लिख देता हूँ उसमें, no more carbon dissolve, no more carbon dissolve, they can be saturated, they can saturated। ठीक है। अब देखो जिसमें हमारा कार्बन या हाइड्रोजन डिसॉल्व आगे ना हो पाए वो कैसे होते बेटा, सैचुरेटेड। लाइक जैसे मान लीजिए हमें बेटा ये कोई एक इंसान है, ठीक है, और ये गया बेटा कहाँ पर, पार्टी में गया बेटा, समझना, पार्टी में गया, इसको पार्टी में जाना है, मगर कोई इसका दोस्त पहले ले जाके उसको एक ट्रीट दे देता है, मोमोज की, फिंगर की या किसी भी चीज की दे देता है, ठीक है, और इसको पता नहीं था कि इसको पार्टी में जाना है, समझना बेटा। इसने पहले से सारी चीजें क्या कर ली बेटा, पेट भर के खा ली। अब बेटा उसको पार्टी में जाना है, अब अगर वो पार्टी में गया भी तो क्या बेटा आप कुछ एक्स्ट्रा फूड खा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों बेटा, क्योंकि उसका पहले से ही पेट क्या हो गया, फुलफिल हो गया।
ध्यान समझिएगा, ठीक। अब वो हमारे ऐसे ऐसे लोग कौन से होते हैं बेटा, एल्केन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, जिसमें अब एक्स्ट्रा चीजें डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है बेटा, सिंगल। अब पतली चेचिस का लड़का होगा तो ऐसा ही होगा बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आता है बेटा एल्कीन और अल्काइन का। बेटा दीज आर टू बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन कंटेन कर सके बेटा। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल बताता हूं, वाटर डिसॉल्व द सॉल्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वाटर किसको डिसॉल्व करता है बेटा, सॉल्ट को। वाटर सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा, वाटर डिसॉल्व सॉल्ट। देखो बेटा वाटर में क्या डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्ट हो रहा है ना, डिसॉल्व हो जा रहा है, और इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स कैसे होते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड। कैसे होते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड। कैसे होते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड। और बेटा जो हमारे कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा, नहीं इसमें कुछ डिसॉल्व हो पाती, वो कैसे होते हैं, सैचुरेटेड। लाइक यही एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ। अब इसकी जो कैपेसिटी है फूड की थोड़ी सी अच्छी है। सपोज करो उसने बाहर भी खाया जाके, ये बेटा एक लड़का, ये एक लड़की है, यहाँ पहले उसने बाहर गया, फिंगर मोमो जो भी मना उसने खा लिया, ठीक। और इसके बाद बेटा वो पार्टी में भी गया, ठीक है, यहाँ पर भी उसने दबा के खाया और यहाँ पर भी उसने दबा के खाया। समझ में आ गया ना। ऐसे लोग कौन से होते हैं, एल्कीन और अल्काइन। क्यों, क्योंकि इनमें कैसे बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड। और कैसे होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया ना। डबल और ट्रिपल क्या करते हैं, अपने अंदर चीजों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। समझ में आ गया। दीज आर कंपाउंड आर कॉल्ड बेटा अनसैचुरेटेड और दीज कंपाउंड आर कॉल्ड सैचुरेटेड। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम हो इसमें। अब इसके बाद बेटा सेकंड एग्जांपल लोग ले सकते हैं, वाटर डज नॉट डिसॉल्व द सॉल्ट दैट कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बेटा ध्यान रखना, एंड हमने यहाँ पर और चीज भी लिखना है, लिखा हुआ है एंड वाटर डज नॉट डिसॉल्व, ठीक है, एंड वाटर डजंट डिसॉल्व, ठीक है, इन सॉल्ट। अगर वाटर डिसॉल्व नहीं हो रहा है सॉल्ट, तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, सैचुरेटेड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड। राइट। तुमने एक कप लिया बेटा, क्या लिया बेटा, कप लिया। कप लिया तो यहाँ तक तुमने पानी को भरा, इसमें फर्स्ट स्पून सॉल्ट डाला, डिसॉल्व हो गया, बोलो हुआ नहीं, यस और नो, यस। फिर सेकंड डाला बेटा, डिसॉल्व हो जाएगा। थर्ड डाला, डिसॉल्व हो जाएगा। फोर्थ डाला, डिसॉल्व हो जाएगा। अब उसमें प्रोसेसिंग ज्यादा लगेगी, समझ में आ गया। फिर पांचवी डाली और ज्यादा लगी, छठी डाली, और फिर एक समय ऐसा आएगा जिसमें वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, तब तुरंत ही क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड। समझ में भैया, इंसानी है, कितना खा पाएगा, 10 रोटी 20 रोटी, इससे ज्यादा खाएगा तो पस्त हो जाएगा। ऐसे ही बेटा वाटर है, वाटर में जब तक तुमने सॉल्ट डालती गई, जब तक उसके पास कैपेसिटी थी डिसॉल्व करने की, तब तक उसने डिसॉल्व कर लिया। और जैसे उसकी कैपेसिटी खत्म हुई, डिसॉल्विंग प्रोसेस क्या हो गई, खत्म। तो देखो वो अनसैचुरेटेड से कैसा बन गया, सैचुरेटेड। आगे समझ में कि नहीं, बोलो यस और नो, पक्का आ गया, गुड। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है क्लोज चेन के बारे में। कौन से बारे में, क्लोज चेन। अच्छा बेटा जो क्लोज चेन होती है, ये भी बेटा 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप। बहुत अच्छे से समझना, ये भी अच्छा टॉपिक है आपके लिए। क्लोज चेन में कितने टाइप की होती है, 2 टाइप। पहली होती है बेटा एल्काइली, क्या होती है बेटा, ALICYLIC, ठीक। और दूसरी क्या होती है बेटा, एरोमेटिक, क्या होती है बेटा, एरोमेटिक, ठीक है। ये होती है बेटा, ये 2 होती है बेटा। एक क्या होती है बेटा, एरोमेटिक, और इसका बेटा एक तरीके से इसकी होती है बेटा एल्काइल। इसमें बेटा हमारी 3 प्रोसेस होती है बेटा। इसमें हम लोगों के 3 प्रोसेस में कौन कौन से साइक्लो स्ट्रक्चर्स के इसके डायग्राम बनते हैं, कैसे बनते हैं बेटा, साइक्लो स्ट्रक्चर्स। बेटा देखो इसमें भी साइक्लो स्ट्रक्चर्स के 3 डायग्राम्स होते हैं, 1 2 एंड 3। पहला डायग्राम क्या होता है बेटा, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन। क्या बेटा, साइक्लो एल्केन, क्या बेटा, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्काइन, एल्कीन सॉरी, और साइक्लो एल्काइन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये 3 फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। और जो बेटा हमारा एरोमेटिक होता है, इसमें बेटा बेंजीन जैसे इसका जनरल फॉर्मूला भी होता है CnH2n माइनस का 6n होता है, ठीक है। तो देखो इस वजह से मान लीजिए आपका आया C अल्टरनेट में, अगर आपने क्या लगा दिए बेटा, डबल बॉन्ड लगा दिए,
ये फॉर्मूला किसका बन जाता है बेटा? बेंजीन का। किसका बन जाता है? बेंजीन का। यहाँ पर आपको दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये किसका फॉर्मूला बन जाता है बेटा? बेंजीन का। और बेंजीन का फॉर्मूला जो होता है बेटा एरोमेटिक में आता है। किसमें आता है बेटा? एरोमेटिक। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n माइनस का 4 -4 है। CnH2n माइनस 4, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? हमारा एरोमेटिक। समझ में आ गया? ये जनरल फॉर्मूला होता है, ये हम लोगों को क्लास 11 में पढ़ना होता है। अभी में से भी इनको में ध्यान देना, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बेटा सबसे पहला मेन टॉपिक आता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। समझ में आ गया? इसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, कॉन्डेक एंड डोडेक। मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, कॉन्डेक, डोडेक। समझ में आ गया? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक, नॉन, डेक, कॉन्डेक एंड डोडेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, कॉन्डेक एंड डोडेक। ये हमारे क्या होते हैं बेटा? जैसे नंबरिंग्स होती है। क्या होती है बेटा? नंबरिंग। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? देखो केमिकल प्रॉपर्टी में कार्बन कंपाउंड में हमें कुछ इनकी प्रॉपर्टी देखनी जो हमारे लिए बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनकी हमें 4 प्रॉपर्टीज देखनी। कितनी प्रॉपर्टी देखनी है? 4। कौन कौन सी बेटा? कंबशन रिएक्शन। कौन सी बेटा? कंबशन। सेकेंड कौन सी होती है? एडिशन। सेकेंड हमें पढ़नी बेटा एडिशन रिएक्शन। और तीसरी कौन सी पढ़नी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फोर्थ होती है बेटा हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमें बेटा 4 रिएक्शन पढ़नी है। कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो हमारे लिए सब ज्यादा क्या है बेटा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कंबशन रिएक्शन है, कंबशन का मतलब ही होता है बर्निंग वाली। इसको बर्निंग रिएक्शन भी कहा जाता है। कौन सी रिएक्शन कहा जाता है बेटा? बर्निंग रिएक्शन, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बेटा जो कंबशन रिएक्शन होती है बर्निंग के लिए, अब ये कैसे बनती है हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे बेटा हमने यहाँ पर CH3 क्या लिया बेटा? CH3। अच्छा CH3 क्या होता है? कल ही बताया, मेथाइल। देखो यहाँ पर CH3, ठीक। CH3 के साथ हमने किसी की भी रिएक्शन जैसे O2 की करवा दी। किसकी करवा दी बेटा? O2 की। ध्यान समझना, व्हेन बेटा CH3 रिएक्ट विद O2। CH3 यहाँ क्या है? मेथाइल। मेथाइल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक। तो हमें यहाँ पर क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस एनर्जी। समझ में आ गया? और उसके साथ हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है बेटा? एनर्जी देता है। समझ में आ गया? जैसे बेटा, और बेटा ये एनर्जी कैसी होती है बेटा? हीट एनर्जी। ध्यान समझिएगा, इस एनर्जी को कैसी एनर्जी कहा जाता है? हीट एनर्जी। समझ में आ गया? देखो ये बर्निंग मिलने लगी कि नहीं मिलने लगी? आ गया समझ में? When CH3 react with O2 then form carbon dioxide, water and energy. Which type of energy बेटा? Heat energy. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत हुआ? जैसे बेटा हमने यहाँ पर C2H6 ले लिया। क्या ले लिया बेटा? C2H6 प्लस C2H6 किसका होता है? C2H6 किसका होता है? जाहिर सी बात है, एथेन का होता है। मेथ, एथ बेटा, मेथ एथ 2 कार्बन आ रहा है। C2 CnH2n प्लस 2 आ रहा है ना? एथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म, देखो फिर से क्या मिलेगा? कार्बन 2 फिर H2O फिर एनर्जी। वेरी, और एनर्जी कैसी होगी? हीट एनर्जी। आगे समझ में कि नहीं आ गया? आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे जिसमें हमारे कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग अगर ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं तो ये रिएक्शन हमें कैसी दे रही बेटा? बर्निंग। कैसी दे रही बेटा? बर्निंग। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है मेरे को। क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मिल रहा है बेटा? वाटर भी मिल रहा है। और हमें मिल रही है एनर्जी। विच टाइप ऑफ एनर्जी बेटा? हीट एनर्जी। आगे समझ में कि नहीं आगे? कोई प्रॉब्लम हुआ? नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखो बेटा, इसमें में याद रखना है कि जब हमारा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो वर्किंग करते हैं हम लोग किससे करते हैं बेटा? कंबशन से।
समझ में आ गया? जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको क्या बनाना बेटा? सैचुरेटेड। क्या बनाना? सैचुरेटेड। ये हम लोग किसमें करते हैं? कंबशन रिएक्शन। समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना? गुड। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, कौन सा बेटा? और एक होता है अनसैचुरेटेड। बोलो होता है नहीं होता? होता है। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। तुमको पता है सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आता है और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, हाँ या ना? हाँ। ठीक। तो बेटा देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास इसका एग्जांपल ले लिया C2H6। क्या ले लिया बेटा? C2H6। और अनसैचुरेटेड में हमने ले लिया बेटा C2H4। क्या ले लिया बेटा? C2H4। हाइड्रोजन किसके पास कम है? अनसैचुरेटेड के पास। हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है? सैचुरेटेड के पास है। देखो यहाँ पर भी कार्बन दो, यहाँ पर भी कार्बन दो, मगर हाइड्रोजन एक में क्या है? ज्यादा और एक में क्या है? कम। क्यों? क्योंकि इसमें कैसा बॉन्ड है? डबल। और इसमें कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया? बोलो आए ना? गुड। तो इसमें हम लोगों को ये पता करना होगा कि जैसे इसमें पॉल्यूशन किसमें हमारा कम होगा? बताओ किसमें? सैचुरेटेड में कम होगा कि सैचुरेटेड में कम होगा? क्यों कम होगा? क्योंकि बिल्कुल। देखो क्योंकि बेटा इसमें हाइड्रोजन वैल्यू क्या है बेटा? ज्यादा है। ध्यान समझिएगा, कौन सी वैल्यू बेटा? हाइड्रोजन वैल्यू इसमें क्या है बेटा? ग्रेटर है। किससे बेटा हमारी ग्रेटर है? इससे। देखो इसमें हाइड्रोजन वैल्यू क्या है बेटा? कम है। ध्यान समझिएगा, इसमें हाइड्रोजन वैल्यू क्या है बेटा? हमारी कम है। ठीक। तो इसमें जो हमारा पॉल्यूशन रेट होगा बेटा वो क्या होगा? ज्यादा। और इसमें क्या होगा? लो होगा। नहीं सॉरी, इसमें लो होगा और इसमें क्या होगा? हाई होगा। बेटा क्यों? तब समझना है। जैसे मान लो यहाँ पर देखो बेटा क्या है? कार्बन, कार्बन और ये हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा देखो इसमें अगर कार्बन निकलेगा तो हाइड्रोजन इसमें डिजोल्व करने की अपने अंदर क्षमता रखता है। समझ में आ गया? बट इसी जगह देखो बेटा C डबल बॉन्ड C, यही होगा 1 2 1 2। ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बेटा? 1 2 3 और 4। ये 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन? 4। और जब ये 4 हाइड्रोजन इसमें कार्बन निकलेगा तो देखो बेटा इसके अपेक्षाकृत इसमें का हाइड्रोजन क्या है बेटा? कम है। तो इस वजह से अनसैचुरेटेड में बेटा जो कार्बन पॉल्यूशन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और सैचुरेटेड में क्या होता है? कम होता है। आगे समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत हुआ? बोलो बेटा। गुड। तो बेटा वेन, जैसे मान लो वेन फ्यूल आर बर्न विद ऑक्सीजन, तो बेटा इसमें हम लोगों को फॉर्म जैसे ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। इसमें कौन सी फ्लेम आती है बेटा? ब्लू फ्लेम। ध्यान रखना। और तुमको पता है जो ब्लू फ्लेम होती है वो हमारी हार्मफुल ज्यादा नहीं होती है। समझ में आ गया? और जो बेटा इसमें बेटा करेगा तो बेटा इसमें कौन सी फ्लेम होगी? येलो फ्लेम। कैसी बेटा? येलो फ्लेम। येलो फ्लेम। और तुम्हें पता है येलो फ्लेम कब यूज होती है? जब हमारी बेटा जो सिलेंडर होता है जब खत्म होने वाला होता है तब कैसी बेटा आती? येलो। और जब तक रहती है उसमें गैस तब तक कैसी रहती है? ब्लू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये किसमें आता है बेटा? कंबशन रिएक्शन में। किसमें आता है हमारा? कोई दिक्कत हुआ कंबशन में? नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं हम लोग। गुड। सबका लिखा हुआ है नहीं? ठीक। सबका है? सबको समझ में आ गया ना बेटा? देखो नेक्स्ट हमें यहाँ पर टॉपिक पढ़ना है कौन सा बेटा? नेक्स्ट पढ़ना है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी बेटा? ऑक्सीडेशन। सबको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए अल्कोहल, क्या बेटा यहाँ पर जो रिएक्शन होती है किसकी होती है बेटा? अल्कोहल। अल्कोहल को क्या किया जाता है बेटा? ऑक्सीडाइज किया जाता है। गुड। अल्कोहल को क्या किया जाता है बेटा? ये ऑक्सीडेशन लिख लो। ऑक्सीडेशन किया जाता है तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये मिलता है। अच्छा, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है बेटा? जाहिर सी बात है हाइड्रोजन गेन या ऑक्सीजन गेन? ऑक्सीजन गेन। वेरी गुड। ऑक्सीजन गेन। C2H5OH in the presence of alkaline बेटा potassium permanganate and acid बेटा कौन सा? पोटेशियम डाइक्रोमेट
विद द प्रेजेंस ऑफ हीट। डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा? हीट। क्या होता है? हीट। इसमें और क्या दी जाती? हीट दी जाती। क्या दी जाती? हीट। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है बेटा? कार्बोक्सिलिक। क्या होता है कार्बोक्सिलिक? CH3COOH। यही हमारा क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है? गेन। हाइड्रोजन क्या होता है? लूज। होता है ना? ऑक्सीजन गेन, हाइड्रोजन लूज। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे? 1। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हुए बेटा? देखो 2 हुए। तो ऑक्सीजन इसने गेन किया या नहीं किया? यस और नो? यहाँ पर देखो बेटा हाइड्रोजन कितने थे? 5 1 6। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 1 4। तो देखो हाइड्रोजन ने क्या किया? लूज किया। तो इसको मतलब याद देखो ऑक्सीडाइज, इसका मतलब हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है? गेन। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? लूज। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? कोई प्रॉब्लम हो इस जगह? तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कौन सी कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब आपसे बोला जाएगा तो आप सिंपल से बोलोगे व्हेन अल्कोहल react with in the presence of beta oxidation then form carboxylic acid। तो आप क्या बोलोगे बेटा? C2H5OH in the presence of beta alkaline KMNO4। KMNO4 का मतलब क्या होता है? पोटेशियम कार्बाइड। और बेटा K2Cr2 का पोटेशियम कार्बाइड in the presence of heat then form CH3COOH। ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे समझ में कि नहीं? कोई प्रॉब्लम हुआ? गुड। इसके बाद बेटा हम लोगों को पढ़ना है एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़नी बेटा? एडिशन रिएक्शन। एडिशन तो तुम्हें ऐसे ही समझ में आ रहा होगा। क्या? किसी चीज का क्या करना है बेटा? ऐड करना। एडिशन। यहाँ पे पहले ही आ गया ऐड। क्या आ गया बेटा? ऐड। मतलब किसी चीज का क्या करना है बेटा? ऐड करना। क्या करना है बेटा? ऐड। मतलब बेटा यहाँ पे इसमें एक तरीके से बोला जाए तो इसको बोला जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। अब देखो जब हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कुछ ऐसी एडिशनल चीजें देते हैं जिससे क्या बना लिया जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या हमने बोला बेटा? अनसैचुरेटेड को क्या बनाना? सैचुरेटेड बनाना। क्या बनाना बेटा? अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाना। जैसे बेटा यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया बेटा क्या? अब आपने यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया। क्या लिया बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान समझना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ H2 करवा देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ध्यान समझना, इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मेरी बात ध्यान समझना, मगर इसमें एक मैंने बताया था कैटालिस्ट का भी यूज करते हैं। निकल। क्या बेटा? कैटालिस्ट होता है यहाँ पर निकल। कैटालिस्ट क्या होता है? सबसे पहले ही बताता हूँ। कैटालिस्ट बेटा किसी भी रिएक्शन को क्या करता है? उसकी तेजी बढ़ाता है। बताया था ना हमने, यदि कैटालिस्ट आ जाता है तो उसकी रिएक्शन के जो रेट होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा? मतलब जो चीजें बहुत धीमे हो रही होती है उसकी प्रोसेसिंग क्या हो जाती है? बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है? कैटालिस्ट होता है। क्या होता है बेटा? कैटालिस्ट। तो देखो बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है बेटा, इसमें हमने से कोई भी ले लिया C♯C, ये क्या लिया बेटा? R। इधर भी क्या लिया? R। अब कहोगे ये कौन सी बला आ गई? R क्या होता है बेटा? यहाँ पर R क्या होता है? बताया था, बताइए बेटा। R होते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप। कौन से ग्रुप होते हैं बेटा? एल्काइल ग्रुप। बताया था ना। ये कौन से ग्रुप होते हैं बेटा? एल्काइल ग्रुप। ध्यान समझिएगा, कौन से ग्रुप होते हैं? अल्काइल ग्रुप। समझ में आ गया? और इसमें बेटा ये हमारे सारे ये ऑयल कैसे होते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड। कैसे पता चला बेटा? क्योंकि यहाँ पर कैसा बेटा? डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है बेटा? समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक। और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ये ऑयल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑयल। क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजनेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या? H2 आ रहा है और ऑयल का बेटा ऑयल ले रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो यस और नो बेटा? गुड। अब इसको देखो बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ। अब इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ हमने क्या लगाया?
प्लस H2 क्या बनाया बेटा प्लस H2 और इसमें एक चीज ऐड की बेटा निकल क्या बेटा क्या होता है बेटा निकल क्या होता है बेटा निकल और निकल बेटा हमारा यहाँ पर क्या होता है बेटा जल्दी बताइए कैटलिस्ट होता है क्या होता है बेटा देखो अब समझना किसी भी चीज को ऐड करने के लिए किसी भी चीज को ऐड करने के लिए जैसे मान लीजिए मेरा मार्कर है क्या बेटा मार्कर है इस मार्कर में बेटा अगर सपोज करिए कि हमें इसमें इंक डालनी है तो बेटा हमें हैंड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बोलो हाँ या ना बोलो बेटा जाहिर सी बात है हैंड की जरूरत हमें पड़ेगी तब जाके हम इसके अंदर इंक डाल पाएंगे अब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या करना है ऐड करना है क्या करना है ऐड अब किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा निकल निकल क्या होता है बेटा कैटलिस्ट होता है क्या होता है बेटा कैटलिस्ट होता है समझ में आ गया कि नहीं आ गया क्या होता है बेटा कैटलिस्ट मेरी बात समझ में आ रही हाइड्रोजन जो है बेटा हमारे क्या बेटा इसको हम ऐड कर रहे हैं देखो बेटा ये क्या है बेटा हमारा H2 क्या बेटा H2 को हमने क्या बोला किसी चीज को ऐड करने के लिए क्या करने के लिए किसका यूज करा जाता है कैटलिस्ट का यूज किया जाता है किसका यूज किया जाता है अब कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी एडेड टू रिएक्शन टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट विदाउट गेटिंग कंज्यूम इन प्रोसेस ध्यान रखिएगा बेटा क्या हमने बोला बेटा फिर से ध्यान समझना लिखा है हमने रिएक्शन टू इंक्रीज द देखो बेटा रिएक्शन रेट क्या करना है इंक्रीज करना रिएक्शन रेट मैं लिख देता हूं रिएक्शन रेट इंक्रीज विदाउट कंज्यूम एक्स्ट्रा एनर्जी ठीक है डायरेक्ट लिखो बेटा विदाउट कंज्यूम एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब बेटा विदाउट कंज्यूम एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब इसमें एनर्जी ना लेते हुए उसको क्या करना बेटा ऐड कर देना और उसकी रिएक्शन में कोई भी फर्क ना पड़ना वो हमारे क्या होते हैं बेटा कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा आगे समझ में कि नहीं बोलो कोई दिक्कत हुआ पक्का गुड अब कैटलिस्ट इसके बाद बेटा आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाता है सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और यहाँ पर बेटा हम लोगों को सबको पता है क्या मिल जाता है ये और ये अच्छा ये क्या होते हैं हमने बता तो दिया बेटा यहाँ पर बेटा हमें 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं क्या मिल जाते हैं 2 हाइड्रोजन और बाकी 4 में क्या मिलते हैं बेटा एल्काइल कौन से ग्रुप बेटा H2 जोड़े थे 2 H2 जोड़े 2 H2 मिल गए कि नहीं मिल गए बोलो यस और नो आगे समझ में तो ये बेटा फैट ऐड हो जाता है क्या ऐड हो जाता है बेटा फैट तो ये बेटा अनसैचुरेटेड से कैसे बन जाते हैं बेटा सैचुरेटेड कैसे बन जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कोई प्रॉब्लम हुआ बोलो आगे समझ में कि नहीं आगे क्या बन जाता है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एनी प्रॉब्लम आगे समझ में कि नहीं आगे कोई प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर गुड तो ध्यान समझिएगा जो एल्काइल ग्रुप है कौन सा ग्रुप बेटा ये एल्काइल सबको पता है ना कौन सा होता है एल्काइल कैसा ग्रुप होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बेटा हमारी कौन सी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है किसी चीज को जैसे मान लीजिए हटाना या ऐड करना इसमें भी यही चीज होता है सब्स्टिट्यूट करना क्या करना बेटा सब्स्टिट्यूट मतलब इसकी जगह किसी दूसरे को रखना और इसकी जगह किसी दूसरे को मतलब बेटा जैसे मान लो ये ब्लैक मार्कर है ये ग्रीन मार्कर है ठीक तो ब्लैक वाली जगह कौन आ जाना ग्रीन वाली जगह ब्लैक दीज रिएक्शन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें भी बेटा देखो CH4 क्या बेटा CH4 तो CH4 का मतलब CH4 को ऐसे लिख सकते हैं CH4 होता क्या है मीथेन क्या होता है मीथेन ठीक और इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा Cl2 की किसकी करवाते हैं Cl2 मतलब क्या होता है क्लोरीन क्या होता है बेटा क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ध्यान रखिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जैसे ही सनलाइट की रिएक्शन इसमें बढ़ती है तेज आता है क्या आता है बेटा तेज प्रचुर मात्रा में तेज आता है जिससे बेटा जो यहाँ पर हमारी बेटा मीथेन है ना उसमें लग जाते हैं ठीक क्या लग जाते हैं पता चलेगा देखो बेटा यहाँ एक कार्बन हो गया क्या हो गया बेटा कार्बन ध्यान से मजाक कर रहा था यहाँ ध्यान समझिए बेटा देखो बेटा मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या होती है हीट क्या होती है हीट एनर्जी एक तरीके देख रहे एनर्जी कौन सी उसमें होती है हीट एनर्जी तो बेटा देखो जो कार्बन अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा क्या कर देगा बेटा ध्यान समझिएगा क्या कर देगा सब्स्टिट्यूट तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट कर देगा तो इसमें से बेटा 1 2 3 4 बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती है कितने बेटा Cl रहेगा एक इससे Cl यहाँ पर आ जाएगा H मगर इससे 2 Cl थे यहाँ पर कितने Cl थे 1 Cl
और 2Cl। देख रहे हैं 2Cl है, इससे एक Cl आके यहाँ ऐड हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। और इससे एक हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन से। किससे बेटा? क्लोरीन से। तो यहाँ पे मिल जाएगा बेटा HCl। क्या मिल जाएगा बेटा? HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो बेटा कितनी तगड़ी रिएक्शन होगी, हो गई कि नहीं? हमने मेथाइल ग्रुप से इसको बेटा हमने कौन है, मेथाइल क्लोरोमीथेन बना दिया। क्या बना दिया बेटा? मेथाइल क्लोरो मीथेन बना दिए बेटा, मेथाइल क्लोरोमीथेन। IUPAC नेमिंग देखो कितने हाइड्रोजन है? 3। मैथ एक ही रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड तो मेथाइल आ गया, Cl है तो क्लोरो आ गया और मीथेन भी बन रहा है। आगे सन में मेथाइल क्लोरोमीथेन। कोई प्रॉब्लम हुआ बेटा? तो बेटा देखो क्लोरीन को अगर ऐड करना है प्रेजेंट था, क्लोरीन की जगह में हो सकता है। देखो बेटा यहाँ ध्यान समझिएगा, जो क्लोरीन है, क्या बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन किसकी जगह ले लेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एक रिएक्शन किससे कर जाएगा? क्लोरीन। दीज रिएक्शन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे सन में कि नहीं आ गया? तो 4 रिएक्शन जो हम लोग की इंपॉर्टेंट थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। इसमें से कोई भी 4 रिएक्शन में एक ना एक पक्का आप में आती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक।